हेलो एवरीवन, बात करते हैं हम वर्ण स्थान तालिका की कि कौन कौन से हमारे वर्ण हैं और कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। वर्णों के उच्चारण काल में जिन जिन स्थानों से सहायता प्राप्त होती है वे स्थान उन वर्णों के माने गए हैं। मान लीजिए जब आप क ख ग घ बोलते हैं तो आपका जो लोकेशन यूज़ होती है वो कंठ होता है, तो इनका स्थान कंठ माना गया है। सबसे पहले हम 5 बेसिक जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ण हमारे कवर होंगे उनकी बात करते हैं, जो कि है फर्स्ट इज कंठ, सेकंड वन इज तालु, थर्ड इज मूर्धा, दंत एंड लास्ट वन इज ओष्ठ। अब आप कहेंगे ये सीक्वेंस कैसे याद रहेगा। आप सब ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, पेटीएम यूज़ करते होंगे और आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट पेटीएम करो। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना है, आपको पेटीएम नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको केटीएम और करो को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऑफ कोर्स डू। तो केटीएम डू, इससे आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस क्या था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। केटीएम डू, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम बात अगर करें हिंदी वर्णमाला में, हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर को अभी हम नहीं बात कर रहे हैं स्वर की, अभी हम व्यंजन पर बात करते हैं, फिर स्वर की भी हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें क च ट त प हमने पढ़ा होता है, जैसे क च ट त प, जिस क च ट त प, क च ट त प, कचट तप बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, हर एक में 5 वर्ण होते हैं। इन्हें हम देखते हैं। कबूतर करता गूटर गूं, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहती जाओ स्कूल और अड़ा खाली। इसमें 5 वर्ण आ चुके हैं। च की बात करें तो चना चबा कर खाओ खूब, छतरी तानो जब हो धूप, जल में जाता बड़ा जहाज, झरझर झरने की आवाज़। और इसमें खाली इयां, टमाटर देखो गोल मटोल, ठटेरा बनाए बर्तन गोल, डमरू बोले डम डम डम, डम डमाडम बजे ढोल। और इसमें खाली क्या आ जाएगा, अड़ा। ठीक है। तबला बोले तक तक धिन, थपकी देती माँ हर दिन, दही मलाई खा गई बिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली, नल का पानी बर्फ़ की सीली, पतंग उड़ी पीली आसमानी, फल लेकर आई है नानी, बकरी पी गई सारा पानी, भवन बना है आलीशान और मछली की है पानी में जान। हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ण, य, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल कितने हो चुके हैं, 25। और इसी सीक्वेंस में हम इन्हें स्थान वाली तालिका में भी रख सकते हैं, और ये हमारे लिए लर्न करने के लिए बहुत ईजी है। आइए देखते हैं कैसे। KTM डू, तो इसे हम कैसे याद करेंगे, क च ट त और प, कचट। सीक्वेंस में लिख दिया है। अब इसके आगे के वर्ण हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में भी 5 होते हैं, ट वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, त वर्ग में भी और प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, जिन्हें मिलाकर पाँचों वर्ग को मिलाकर हमारे 25 वर्ण हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अब क वर्ग की। कबूतर करता गुटर गूं, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहती जाओ स्कूल और अड़ा खाली। याद हो गया। च, चना चबा कर खाओ खूब, छतरी तानो जब हो धूप, जल में जाता बड़ा जहाज,
झरझर झरने की आवाज़। ठीक है, और यहाँ टमाटर देखो गोल मटोल, ठटेरा बनाए बर्तन गोल, डमरू बोले डम डम डम, डम डमाडम बजे ढोल। ठीक है, और अड़ा तबला बोले तक तक धिन, थपकी देती माँ हर दिन, दही मलाई खा गई बिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली, नल का पानी बर्फ़ की सिली। ओके, पतंग उड़ी पीली आसमानी, फल लेकर आई है नानी, बकरी पी गई सारा पानी, भवन बना है आलीशान, मछली की है पानी में जान। यहाँ तक हमारे क च ट त व सारे वर्ग खत्म हो चुके हैं, हमें इनका उच्चारण स्थान पता चल चुका है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप दंड स्थान बताइए तो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे ट का बताइए तो मूर्धा हो जाएगा, ब का बताइए तो ओष्ठ हो जाएगा। तो आप बहुत इजीली इसे रिकॉल कर सकते हैं सिर्फ और इधर का क च ट त प। बाकी के व्यंजन को जानने से पहले और उनके उच्चारण स्थान जानने से पहले हम दो चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, यण वर्ण और शल वर्ण, जिनको यण वर्ण को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन और शल वर्ण को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यण वर्ण में हमारे चार आते हैं, य, र, ल, व, यण वर्ण। शल वर्ण की अगर हम बात करें तो श, पेट चिर श, स और ह। ये हम याद रखेंगे कि यण वर्ण में आते हैं हमारे चार वर्ण, य, र, ल, व। शल वर्ण में यानी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अभी तक हमने जो बात की थी वो क च ट त प वर्ग की थी। अब हम बात करने वाले हैं स्वर के उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा आ, बड़ा आ, जैसे हमने याद किया होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी और लीरी। तो छोटा आ, बड़ा आ, इधर आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई। लेकिन अभी हमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ बिल्कुल नीचे नहीं लिखना है, सबसे नीचे आना है, जस्ट नीचे नहीं आना है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा रीरी, यहाँ पर आ जाएगा री और यहाँ पर आ जाएगा लीरी। इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ओके, छोटी ई, बड़ी ई, सीक्वेंस एकदम सही है। लेकिन अब हम इसके थर्ड नंबर पर नहीं आएंगे, सीधा सबसे नीचे आएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद थर्ड रीरी, री और उसके बाद लीरी। इस तरह से ये याद रखना होगा कि किस किस तरह से हमने सीक्वेंस लिखा है। अब तक हमने पढ़ लिया है कि हमारे क च ट त प वर्ग, उसके साथ साथ हमने स्वर भी पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है हमारे यण वर्ण की और ऊष्म व्यंजन की, जो कि कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व और श, श, स, ह। ठीक है, अब आप एक बात तो जानते ही हैं कि हम जो ऊपर फर्स्ट नंबर जिसको हमने दिया है, ऑफ कोर्स उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी 5वें नंबर से। ठीक है, ये हम याद करने के लिए बना रहे हैं, ऐसी कोई प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंठ की प्रायोरिटी ऐसे हम मान के चलते हैं कि ज़्यादा है और नीचे की प्रायोरिटी कम है, बाकी इन तीनों का सेम है, बराबर चलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यण वर्ण की, तो यण वर्ण में हमने कौन कौन से पढ़े होते हैं, य, तो ऊपर नीचे तो बराबर चलेगा, लेकिन ये तीन भी बराबर, ऊपर नीचे तो कम ज़्यादा रहेगा और इन तीनों का बराबर रहेगा। तो इन तीनों का हिसाब बराबर करते हैं, कैसे, यण वर्ण के साथ य, र, ल, बचा एक, कौन सा, व बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, जो कि दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से प्रोनाउंस होता है। ठीक है, तो वह अलग है, वो दो से मिलके उच्चारित होता है, तो उसे हम यहाँ नहीं कहेंगे। य, र, ल, तो यण वर्ण में हम तीन ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, य, र, ल। तो हमें पता है इन तीनों का सीक्वेंस सेम है और तीनों में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमने तीनों को ही यण वर्ण में से एक एक वर्ण दे दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऊष्म वर्ण की, ठीक है, ऊष्म व्यंजन में हमने कितने पढ़े थे, चार होते हैं, श, श, स और ह। कौन कौन से पढ़े थे, श, पेट चिरा श, स और ह। तो इसे फिर से लिखते हैं, श, पेट चिरा श और स। इन तीनों की तो लड़ाई खत्म है, क्योंकि इन तीनों को ही हमने ऊष्म में से, ऊष्म व्यंजन में से एक एक वर्ण दे दिया है। अब लड़ाई है ह की, ह, हल। ठीक है, उस है को कहाँ रखें, तो यहाँ पर हमारी वो प्रायोरिटी सीरीज काम आएगी कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें।
किसको ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स हम फर्स्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो फर्स्ट को हमने प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी है और यहाँ पर हमने है को लिख दिया है। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा खुश होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होगा, ज़्यादा खुश होगा, तो आहा आहा करेगा। तो हमने पढ़ा होता है आहा आहा के लिए हम विसर्ग की एक जो हमारी होती है अंग पक गए खजूर, तो इस तरह से जैसे हमने पढ़ा होता है अनार के दाने लाल लाल, आम खाता मीठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत में घुस गया शेर, उल्लू की है आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता, ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, अंगूर खाता है लंगूर, आहा पक गए खजूर। तो हम पढ़ते हैं अ और उसके साथ विसर्ग इस तरह से, तो विसर्ग यहाँ पर हम लगाते हैं। ओके, तो ये खुश होके आहा करता है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है। और प्रायोरिटी ज़्यादा हमने किसको दी है, कंठ वाले को दिया है, क्योंकि इसका नंबर 1 है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसे है मिलेगा, सबसे नीचे वाले को है नहीं मिलेगा। तो सबसे नीचे वाले को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, जो लास्ट आते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई सा भी वर्ण नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेंगे और बाकी हम जो हमने अभी पढ़ा है ऊष्म और यण वर्ण उन्हें भी हम देख लेंगे। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। इसके बाद हम सीधा नीचे आ जाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद फिर ऊपर री 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 प्ले री, क्लियर है। इसके बाद हमने बात की है यण वर्ण की। यण वर्ण में य र ल व आते हैं, वह एक अलग ही विशेष है उसका कि वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से उच्चारित होता है, उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष् है, तो वो अलग है। यहाँ पर हम सिर्फ एक एक पढ़ रहे हैं, जैसे कंठ है तालु है, मिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो मिक्स वाले में आता है, इसलिए वो अलग है। यहाँ पर य र ल, लड़ाई खत्म हो चुकी है। यण वर्ण 4 होते हैं, एक तो पहले ही आउट हो गया है और तीनों को हमने बराबर दे दिया है, तो यहाँ की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऊष्म की। ऊष्म में कौन कौन से होते हैं, श श स और ह, ठीक है। ऊपर के 3 की हमने श श स कर दिया, तीनों की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब बारी आती है की, है को नीचे रखा जाए या ऊपर रखा जाए। अब हमेशा हम ऊपर वाली चीज़ को प्रीफर करते हैं, तो है हमने ऊपर वाले को दे दिया। जब हमने है ऊपर वाले को दे दिया तो वो खुश हो गया, आह करने लगा, तो उसके साथ उसे क्या मिल जाता है, विसर्ग, और नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता, तो वो खाली रहेगा। इससे आगे के उच्चारण स्थान याद करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, ताकि हम आगे के बाकी अपने बचे हुए 6 उच्चारण स्थान इजीली याद कर पाएँ। तो यहाँ पर एक लड़का है जो कि कट्टा लेकर आ रहा है, अपने घर आ रहा है कट्टे लेकर। क्या लेकर आ रहा है, आप वर्ड्स पर ज़रा थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि वर्ड्स से ही हमारे स्थान याद होंगे और स्थान के साथ साथ वर्ण भी याद होंगे। तो एक लड़का है जो कि कट्टे लेकर आ रहा है, चाहे वो चावल हो सकते हैं, गेहूँ हो सकते हैं, या कोई भी अनाज हो कट्टे में लेकर आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो गाना गाता चला रहा है। कौन सा गाना गा रहा है वो, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आज ज़िंदगी में आना सन, ठीक है। ये वाला गाना वो गा के आ रहा है घर पे, बहुत मज़े में, वो बहुत ज़्यादा खुश भी है और मज़े मज़े में गाना गाता चला रहा है। रास्ते में उसे एक और लड़का मिलता है जो कि दावा करता है। क्या करता है, वो दावा करता है। आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो वर्ड आपका है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है दावा। तो रास्ते में उस लड़के को एक और लड़का मिलता है और कहता है, यानी दावा करता है। दावा क्या करता है कि मैं उससे अच्छा गाना गा लूँगा। तो गाता है नाक से। कैसे गाता है, नाक से, नासिका से, ठीक है। कैसे गाता है, वो नाक से गाता है। तो वो नाक से जब गाना गाएगा तो आप सोचें, इमेजिन करें, ओ जाने जाना, अगर वो नाक से गाएगा। और यहाँ पर आपकी कहानी समाप्त होती है। कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला, हमने सिर्फ चार वर्ड्स पर फोकस करना था। सबसे पहले कट्टे, उसके बाद ओ जाने जाना, गाने के जो शुरू के वर्ड्स हैं ओ उन पर फोकस करना था। एंड द थर्ड वन इज़ दावा, किस पर फोकस करना था, दावा पर। एंड द फोर्थ वन इज़ नासिका, नासिका पर फोकस करना था। में सबसे पहले वर्ड जो हमने नोट किया था वो था कट्टे, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूँ हिंदी में तो कैसे, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, KAT कट्टे, ठीक है। इसी तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका के लेते हैं, के से आ जाएगा हमारा कंठ, ए से कुछ नहीं करना, टी से आ जाएगा हमारा तालु, कंठ तालु, ठीक है। कंठ तालु की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो कौन से होते हैं, ए,
ठीक है। ए कौन से होते हैं? ए से एड़ी और ए से ऐनक। कौन से होते हैं? ए से एड़ी, ए से ऐनक, आई से ऐनक। तो कट्टे से मुझे पता चला कि कौन कौन से दो वर्ण हमें पता चले हैं कट्टे। क से हमें पता चला कंठ है, टी से हमें पता चला कि तालु भी है, और ए से हमें पता चला कि ए से एड़ी भी है और ए से आई से ऐनक भी है। तो ये हर चीज़ हमें याद हो चुकी है कंठ तालु की। कट्टे के बाद हमने कहा था कि वो उसे क्या हुआ, वो गाना गाता आ रहा था खुशी में, ओ जाने जाना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो आवाज़ कंठ से निकलती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, डीप वॉइस। तो वो 7th पे आता है हमारा कंठ, कंठ के साथ साथ ओष्ठ। ठीक है, कंठ के साथ साथ क्या? ओ जाने जाना, तो ओष्ठ, ओ ओष्ठ। ठीक है, ठ ओष्ठ। तो कौन सा गाना वो गाता आ रहा था? गले से ही तो गा रहा होगा ना, ऑफ कोर्स। तो ओ जाने जाना, ओ। तो ओ से ओखली, औ से औरत, ये दो वर्ड उच्चारित होंगे कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से क्या होंगे? ओ से ओखली, औ से औरत। ओ जाने जाना से सिर्फ मुझे इतना ही याद रखना था कि ओष्ठ आएगा और ओ से ओखली, औ से औरत। नेक्स्ट बात करते हैं, कंठ तालु के बाद हमें जो वर्ड नोट करना था वो था दावा, क्योंकि उस लड़के ने दावा किया था कि वो अच्छा सॉन्ग गा के दिखाएगा। तो वह क्या किया उसने? दावा। तो दावा कैसे लिख सकते हैं? द वा। ठीक है, द से क्या आएगा? दंत। द से क्या आ जाएगा? दंत, दंत। अ से क्या आ जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, दंत और ओष्ठ की सहायता से क्या उच्चारित होगा? व। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में ना लिखें। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? दोबारा से देखेंगे इसे, दंत ओष्ठ को, कि कैसे हुआ है। आप इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? दावा, द वा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखेंगे, ये है द वा। ठीक है, अब आप इसे द से क्या आ जाएगा? दंत। द से क्या आ जाएगा? दंत। अ से क्या आ जाएगा? ओष्ठ। अ से क्या आ जाएगा? ओष्ठ। तो दंत और ओष्ठ के मिलकर कौन सा वर्ण निकलता है? उच्चारित होता है व। कौन सा उच्चारित होता है? व। ठीक है, समझ आ गया होगा। द से दंत, अ ओष्ठ, और कौन सा? व। तो उसने दावा किया था कि वो अच्छा सॉन्ग गाएगा। इसके बाद हमें जो नोट करना था, लेकिन वो कैसा गाया उसने? नाक से गाया था, नासिका से गाया था। तो 9th नंबर पर हम पढ़ेंगे कौन सा? नासिका। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण वो कौन कौन से हैं? नासिका। तो नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, जैसे हमने माहेश्वर सूत्र में भी पढ़ा है, यमर्णम। ठीक है, 7वें नंबर का होता है यमर्णम। तो ये होता है, इसमें सारे नहीं आते, इसमें सिर्फ 5 आते हैं। इया, म, ठीक है, अड़, इया, म, ड़, न, ये होते हैं जो नासिका से उच्चारित होते हैं। य, इया, म, ड़, न, ठीक है, नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके बाद हमारे दो होते हैं जिह्वा मूल्य, और एक होता है उपधमान्य। तो इसमें बहुत इजी याद करना है। इसमें आप क, च, ट, त, प वर्ग होते हैं। एक क वर्ग की स्टार्टिंग के दो ले लीजिए, और क, च, ट, त, प वर्ग की स्टार्टिंग के दो। कैसे आप समझेंगे? देखें, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हमने पढ़े हैं। जी बिल्कुल, यही 5 वर्ण हमने पढ़े हैं। तो क के स्टार्टिंग के दो कौन कौन से होते हैं? क और ख। पा के स्टार्टिंग के दो कौन कौन से होते हैं? पतंग उड़ी पीली आसमानी, फल लेकर आई है नानी। तो ये दो होते हैं। तो जिह्वा मूल्य में हम किस का आ जाएगा? क और ख। और उपधमान्य में कौन कौन सा आ जाएगा? प और फ।